ओके, तो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल क्या किया था? कैलकुलेशन ऑफ मॉड किया था, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50 बच्चे ने एग्जाम दिया, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या निकालोगे? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। फाइंड द मार्क्स, ठीक है, which divides the total students. Find the average marks which divides the total students into equal parts. क्या निकालोगे? मीडियन। पूछेगा आपसे फाइंड द एवरेज मार्क्स which is obtained by most of the student, क्या निकालोगे? मॉड। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम बच्चे ने जो मार्क्स को, तो वही फ्रीक्वेंसी जिसका हाईएस्ट हो, समझ रहे हो? तो ये इन सब का लैंग्वेज के हिसाब से भी हो सकता है। अच्छा, एवरेज का यूज कहाँ होगा? एवरेज बोलते हैं। मॉड का यूज मीटर ने बता दिए थे। मॉड का यूज मुझे बताओ, बाटा स्टोर का कोई, बाटा का कोई स्टोर है? बाटा स्टोर है तो जूता और चप्पल, स्लीपर एंड शूज सेल होता है, बहुत तरह के साइज होते हैं। तो बताओ कि किस साइज का स्टॉक सबसे ज्यादा रखना चाहिए? मीन साइज, मीडियम साइज, मॉडल साइज? बताओ कौन सा साइज? मॉडल साइज। मॉडल साइज यहाँ क्या है? जिसका डिमांड सबसे, मॉडल साइज का मतलब क्या? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, जो सबसे ज्यादा डिमांड में हो, उसी का स्टॉक ज्यादा रखोगे ना। तो मॉड का मतलब फ्रीक्वेंसी से है। हाईली डिमांडेबल चीज अगर आपको पता करना है तो क्या पता करोगे? मॉडल साइज, ठीक है। तो मॉड का यूज कहाँ होगा ये आपको मैंने आपको बता दिया। ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। हमने मॉड का कैलकुलेशन कर लिया था। यहाँ पर क्या करो, अगला हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, इसका प्रॉपर्टी दो ही है, बहुत सिंपल सा है। एक बार बस रिपीट कर देते हैं। इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, सपोज करो सब 10 के इक्वल है, तो मॉड भी कितना होगा? 10। और दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा? चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला। y बराबर a प्लस बी एक्स। ये क्या है? हमने x को b से मल्टीप्लाई किया। b क्या है? स्केल। उसमें a प्लस किया, a क्या चीज है? ओरिजिन। और फिर क्या मिला हमें? y। तो कोई पूछेगा y का मॉड कितना, आप क्या कहोगे? तो जो x का मॉड है उसको b से इंटू करेंगे, उसमें प्लस a कर देंगे। जैसा इक्वेशन एक्स वाई में वैसा इक्वेशन मॉड में। तो बस इसका ये दो प्रॉपर्टी हो गया। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर यूज लिख लेते हैं, यूज ऑफ मॉड। यहाँ पर तो मॉड का यूज जनरली कहाँ होगा? इसका यूज में क्या करें, एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन की तरह आप समझ लो, विच साइज ऑफ शर्ट या रेडीमेड गारमेंट विथ विच साइज ऑफ, चलो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, रेडीमेड which size of ready-made garment stock should be, stock should be kept high, kept high in a store, question mark, which size of ready-made garment stock should be kept high in a store, ऑप्शन दिया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बट मॉड का मतलब समझ लो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल, जहां पर ऐसा बात हो जाए हाईली डिमांडेबल चीज निकालना हो तो वहां क्या निकालोगे? मॉड निकालोगे। ऑप्शन रहेगा मीन साइज, मीन साइज। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं मीडियन साइज। तीसरा लगा लेते हैं मॉडल साइज। मॉड या मॉडल एक ही बात है, ठीक है। मॉडल साइज या नन ऑफ द एबव।
तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये मॉड के बारे में हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और बचा हुआ। यस, मीन मीडियन मॉड का कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बीच का रिलेशन भी है। हाँ, एक नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। लास्ट में एक नोट लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड के बीच का रिलेशन। ये तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। रिलेशन, और इस रिलेशन को ना एक नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन लिख लेते हैं मीन मीडियन एंड मॉड। हम लोगों ने निकाला था जीएम का स्क्वायर। याद करो, दो नंबर का जीएम, एएम और एचएम में क्या था रिलेशन? नहीं नहीं, दो नंबर का जो दो नंबर है ना, एक्स और वाई, उसके जीएम और एएम और एचएम में क्या था रिलेशन? हाँ, एकदम सही। जीएम स्क्वायर इक्वल टू एएम इंटू एचएम। तो ये कैसा रिलेशन था पता है? मैथमेटिकल। कैसा था? मैथमेटिकल। हमने प्रूफ किया था, मल्टीप्लाई किया एएम एचएम को, तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया वो। ये मैथमेटिकल नहीं है, क्या है ये? एम्पिरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंटल। लगभग कोई क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन, उसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, तो ये जो मैं रिलेशन अब लिख रहा हूं ना, ये ऑन एन एवरेज ऐसा रिलेशन बनता है। क्या है? देखो यहां पर m0 मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस क्या? 2 मीन। ये मैथमेटिकल नहीं है कि आप सब प्रूफ कर दो, ये प्रूफ नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल है। ऑन एन एवरेज ऐसा रिलेशन होता है। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। किसी भी क्वेश्चन का आप तीन चीज निकालोगे, मीन मीडियन मॉड, तो एक चीज गारंटी है, मीडियन हमेशा बीच में आएगा। मीडियन कहाँ आएगा? हमेशा बीच में। तो यहां पर इस रिलेशन का यूज क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा बात है। कभी कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई मीडियन बराबर 15 है और मीन बराबर, मीडियन 15, मतलब मीन मीडियन मॉड में से कोई दो चीज दे दे, और तीसरा पूछे आपसे, तो कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूला को यूज करोगे और उसको निकालोगे। पेन चलना बंद हो गया। हाँ, मीन बराबर 12। तो बताओ, पूछ लिया आपसे, मॉड बराबर कितना? आराम से निकल जाएगा ना। तो याद रखना, मीन मीडियन मॉड में से कोई दो चीज गिवन हो, तीसरा निकालना हो, तो ये रिजल्ट अप्लाई करोगे। क्या रिजल्ट है? मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड इक्वल टू क्या मिला? 3 मल्टीप्लाई में 15 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 12, 2 मल्टीप्लाई में 12, तो 45 में से 24 माइनस कर दो, कितना? 21। अब ध्यान पे देखो, क्या मीन मीडियन मॉड यहाँ इक्वल है? इक्वल नहीं है। मीन है 12, मीडियन 15, तो मॉड कितना आ गया? 21। मीडियन हमेशा बीच में ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस रिलेशन को एक और रीडिजाइन करते हैं। क्या करो? दोनों तरफ मीन माइनस करो। हमने क्या किया? दोनों तरफ मीन माइनस कर दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? मॉड माइनस मीन, और राइट साइड में होगा 3 मीडियन माइनस कितना? मीन माइनस करोगे, पहले से 2 मीन माइनस है, 3 मीन, तो 3 मीन बन जाएगा ना, 3 मीडियन 3 मीन, इसीलिए मीन माइनस किया है। इसमें दोनों तरफ कोई बात नहीं, एक बार लिख ही लेते हैं। ये ऐसा हो गया। तो मीन माइनस करने के पीछे
इंटेंशन यही है कि 3 मीडियन है तो 3 मीन बन जाए, कॉमन आ जाए। ये हो गया 3 मीडियन माइनस 3 मीन, यस 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन आ गया तो मीडियन माइनस मीन। और एम्पिरिकल रिलेशन कहीं पर आपको हो सकता है ऐसा भी दिखाई दे, उस टाइप से नजर नहीं आए, तो इस बॉक्स वाले को भी याद रखना है। और इसको याद कैसे रखोगे, एक याद होगा तो उससे आप इसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन तो मैं इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूँ कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, इसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीन, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। मीडियन मीन का जो डिफरेंस है उसको 3 से गुना करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या मिलेगा, मॉड मीन का डिफरेंस। अब आप कहोगे ये डायरेक्टली हमें याद रहे, ये रिजल्ट उससे डिराइव ना करें, सीधा याद रहे, तो कैसे याद होगा, देखो लाइन डायग्राम से, ये लाइन है, ठीक है, इसमें एक तरफ मीन होता है और अंत में मॉड होता है, ठीक है, और बीच में कहीं क्या होता है, मीडियन। ये डायग्राम तो बना सकते हो ना, एक तरफ मीन होता है एक तरफ, अच्छा कौन पहले होगा कौन बाद में, मॉड और मीन में, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी इधर उधर हो सकता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। एक तरफ मीन एक तरफ मॉड, बीच में क्या है, मीडियन। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, मीन से लेके मॉड का डिफरेंस, ये बी का डिफरेंस है, मीन और मॉड, छोटा वाला डिफरेंस होगा या बड़ा वाला। राइट साइड में क्या है, मीडियन और मीन का डिफरेंस, ये देखो राइट साइड में क्या है, मीडियन और मीन का डिफरेंस, ये रहा मीडियन और ये रहा मीन, ब्लू वाला दिख रहा है, मीन से मीडियन ये डिफरेंस, और मीन से मॉड रेड रेड वाला डिफरेंस। अगर ब्लू ब्लू वाला 10 है तो रेड वाला कितना आएगा, 30, 3 गुना। इस रिजल्ट का मतलब ये देख लो, एक बार यहाँ आके बता देते हैं, मीडियन और मीन का डिफरेंस, ये लेंथ ब्लू वाला लेंथ, उसका 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड और मीन का डिफरेंस, मॉड और मीन का डिफरेंस। तो ये 10 है तो कितना होगा, ये 30, ये 63 है तो ये कितना होगा, 21, या तो 3 से मल्टीप्लाई या 3 से डिवाइड। तो अगर ये चीज, ये डायग्राम अगर आपने इसको सही से माइंड में सेट किया होगा तो ये याद नहीं करना है, ये हमेशा ब्रेन में आपको रिकॉल हो जाएगा। बताओ मैं बोल रहा हूँ मीन और मीडियन का डिफरेंस, ये छोटा डिफरेंस है कि बड़ा डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है। मीडियन और मीडियन तो बीच में है, मीन और मॉड का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक डिफरेंस दिया होगा दूसरा डिफरेंस पूछेगा, आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मॉड, मीडियन और मॉड तो होगा ही नहीं, मीडियन मॉड नहीं होगा, मीडियन एंड मीन। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, कैसे होगा ये, एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, एग्जांपल लिख लो, इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज 63, then difference between कहां पर, जो मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये पूछेगा, पूछने वाला दिमाग लगाएगा अपना। अब आप कैसे क्वेश्चन पहचानोगे, तो बताओ 63 स्मॉलर डिफरेंस है कि बिगर डिफरेंस, बिगर डिफरेंस है, मीन और मॉड है, एक तरफ मीन होता है दूसरी तरफ मॉड होता है, ये बिगर डिफरेंस है, हमें जो निकालना क्या निकालना है, स्मॉलर वाला, 3 से मल्टीप्लाई या 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। तो आपको ये काम करना है बस। तो यहां पर क्या है ये, तो यहां पर जो आप आंसर निकालोगे, ये आंसर कैसे निकालोगे, 63 को 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, याद रहेगा ये। कभी भी लाइन डायग्राम में मीडियन हमेशा बीच में ही होगा, उसके एक तरफ होगा मीन, एक तरफ क्या होगा, मॉड। तो मीन और मॉड ये बिगर डिफरेंस है,
मीडियन और मीन का पूछा है, स्मॉलर पूछा है, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो ये 2 स्टाइल से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट करोगे आप, अगर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लो जनरली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सभी बच्चे एग्जाम देंगे तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम नंबर भी होंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा फिर डिक्रीज करेगा। किस शेप का इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा, याद करो। फ्रीक्वेंसी कर्व कितने टाइप का होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कितने टाइप का, कौन कौन सा, 4 टाइप का, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स शेप। आपको जिस जिस तरह का दिमाग में सेट हो, एक तरह से जो ये थ्योरी है ना, थ्योरी को तो एक बार आप पढ़ के समझ में आ गया, फिर टाइम के साथ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। तो उस चीज को, थ्योरी हो गया चाहे प्रॉपर्टीज हो गया, उसको तो सुबह सुबह उठ के 1 घंटा रोज पढ़ो, बस थ्योरी पढ़ के देखो। 4 टाइप का, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स शेप। अच्छा, मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप क्या होता है, बेल शेप होता है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली बेल शेप हो गया। तो जहां पर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहां पर बताता हूं, एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है असिमेट्रिक। देखो मैं क्या बताता हूं, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो 4 टाइप का तो ठीक है, उसमें मैं क्या बताता हूं आपको, 2 चीज मैं आपको और बताता हूं, खासकर जो बेल शेप का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है मैं उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। एक होता है इसमें सिमेट्रिक सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है, असिमेट्रिक। दूसरा होता है असिमेट्रिक। असिमेट्रिक को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं स्क्यूड। सिमेट्रिक फिगर तो पढ़ा होगा, सिमेट्रिक फिगर किसको बोलते हैं, जिसमें हम एक ऐसा लाइन खींच दे, चाहे इधर चाहे नहीं, किसी भी तरह से, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बच्चे को पढ़ाया जाता है कि बताओ इसमें कौन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा फिगर जिसमें हम एक लाइन कैसी भी खींच दे, तो लाइन के एक तरफ और दूसरी तरफ जो फिगर है ना क्या होगा, सेम, तो सिमेट्रिक है। ऐसा करना अगर संभव नहीं है तो असिमेट्रिक है। जैसे सर्कल है, सर्कल क्या है, एकदम सिमेट्रिक है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक का क्या होगा, कोई सा भी, कोई भी डायमीटर खींच दो, कोई भी डायमीटर खींच दो, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हम कर्व की बात करते हैं, तो एक होता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में ये देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा, जिस रेट से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा बढ़ेगा मैक्सिमम होगा, फिर बाद में उसी रेट से डिक्रीज करेगा। इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में ग्राफ क्या बिल्कुल सेम। और जो सिमेट्रिक होता है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। नॉर्मली जनरली क्या होता है, यही होता है नॉर्मल कर्व, जनरली यही होता है बेल शेप। और इसका क्या होता है, इसका मीन, इसका मीडियन, इसका मॉड सब क्या होता है सेम। मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक से लिखता हूं रुको, नॉर्मल तो दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल कर्व जो सिमेट्रिक होता है, जिस रेट से इंक्रीज किया मैक्सिमम हुआ उसी रेट से डिक्रीज करता है। लेफ्ट साइड का ग्राफ राइट साइड का ग्राफ क्या बिल्कुल सेम है, ये सिमेट्रिक है, इसका मीन मिडल मोड हमेशा क्या होता है इक्वल, ठीक है। अब जो असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है वो क्या कहलाता है स्क्यूड। अब स्क्यूड में क्या होता है, इसको अगले पेज में लिखते हैं, यहां पर क्या होगा, ये 2 टाइप का होता है। पहला चीज, इसका मीन, इसका मीडियन, इसका मॉड इक्वल नहीं होता है, और सिमेट्रिक का मीन मिडल मॉड इक्वल नहीं होता। जैसे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के पास कम इनकम और बहुत कम लोगों के पास ज्यादा इनकम। बताओ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि असिमेट्रिक? असिमेट्रिक है, ठीक है। तो वो दो तरह के होते हैं जहां पर ये इक्वल नहीं होगा। तो एक होता है पॉजिटिव स्क्यूड, एक होता है निगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं एक को, और दूसरे को क्या बोलेंगे? निगेटिव स्क्यूड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। अब ये चीज आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा या किसी और बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूछा गया है। पॉजिटिव में क्या होता है देखो, जब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ग्राफ सेम नहीं होगा, इसमें क्या होगा? तेजी से इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं टेल। इस ग्राफ का समझ लो वो टेल हो गया, टेल। ये टेल है। अब बताओ ये टेल किधर जा रहा है? राइट साइड। इस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? राइट स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड या राइट स्क्यूड। मैक्सिमम हो गया, ये देखो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो टेल किधर जा रहा है? राइट साइड। अब इसमें क्या है? मीन मीडियन मोड बराबर नहीं है। सबसे जो हाइट है, जहां सबसे ज्यादा हाइट है, तो जहां पर सबसे ज्यादा हाइट है इसका मतलब वहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जो सबसे बड़ा हाइट है, हाइट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ना। तो जो सबसे ज्यादा हाइट है यहाँ पर, तो ये क्या चीज इसका पता है? m0, इसका मॉड है। इसका मॉड यहाँ होगा। इसका मीन और मीडियन जिधर टेल जा रहा है ना, उधर ही जाएगा। जिधर टेल जाएगा उधर ही जाएगा, उस तरफ होगा। तो इधर क्या होगा? यहां कहीं पर इसका मीन होगा और यहां कहीं बीच में इसका मीडियन होगा। तो देख लो यहाँ पर मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं होगा। तो इस ग्राफ में क्या है? मॉड छोटा है और मीडियन क्या बोलते हैं उसको? मॉड इसमें स्मॉलर है और मीन इसमें ग्रेटर है। अभी बताया था ना, मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर दूर करके दिखाते हैं, यहाँ पर ये हो गया मीन। ये नंबर लाइन है, ये समझो नंबर लाइन है। नंबर लाइन में जैसे जैसे राइट साइड जाओगे तो वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें मॉड सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन और सबसे बड़ा मीन। तो ये भी पहचान है, देखो रटना नहीं है। एक बार इसको चीज को समझ के माइंड में सेट करो तो दोबारा कभी रिकॉल करो तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझना है इसको, मेरे समझना है। सिमेट्रिक में क्या है? मीन मीडियन मॉड सब इक्वल होगा। नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है, बेल शेप होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो असिमेट्रिक है। अब असिमेट्रिक को हम स्क्यूड बोलते हैं। वो दो टाइप का होता है। पॉजिटिव स्क्यूड उसी को बोलते हैं राइट स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड उसी को बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड। बताओ कैसे पहचान है लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड का? तो टेल, जिधर टेल जाएगा राइट साइड तो राइट स्क्यूड, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट स्क्यूड। पहले हम लोग बात करते हैं इसी को, राइट स्क्यूड को, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मॉड कहाँ होगा? जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, बाकी टेल उधर जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना कि राइट स्क्यूड में टेल गया राइट साइड, तो मॉड पहले आएगा, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मीन। ये साइन जो दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आपको? नंबर लाइन तो देखा ही होगा ना। अगर ये 5 है तो ये उससे ज्यादा होगा, 8 होगा उससे बड़ा ये कुछ होगा। इसके बीच में रिलेशन कैसा होगा? वही जो एम्पिरिकल रिलेशन लगाया था कि उसका, अब ये मॉड और मीन का डिफरेंस 3 गुना होगा मीडियन और मीन के डिफरेंस का। तो वो रिलेशन है यहाँ पर। और दूसरा होगा निगेटिव स्क्यूड में क्या होगा? ये टेल इसका लेफ्ट साइड होगा, मैक्सिमम होंगे ऐसे इस टाइप से। ये मान लो तो यहाँ पर मॉड होगा, जिधर टेल जा रहा है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में यहाँ मीन होगा और बीच में क्या होगा? मीडियन। यहाँ पर क्या देखो, मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन और उससे बड़ा मॉड। इसमें मॉड सबसे बड़ा आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव स्क्यूड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है। तो अब बताओ, अगर मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं है तो वो सिमेट्रिक होगा कि असिमेट्रिक? और कैसे पता करोगे पॉजिटिव स्क्यूड की निगेटिव स्क्यूड? वैल्यू को देख के, वैल्यू को देख के। एक चीज बताओ, बाकी चीज हम छोड़ दो, बस इसको देखो, इसको देखो। बताओ इसमें मॉड के बाद बाकी चीज किधर जा रहा है? मॉड दिख रहा है,
बाकी चीज अगर मीन बड़ा है, मीन क्या मॉड से बड़ा है तो मॉड हो गया। अगर मीन बड़ा है तो बताओ मीन किधर जा रहा है, राइट साइड, तो ये कौन सा स्क्यूड होगा, राइट स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड। मैं बोल रहा हूं कि इफ चीज को देख के आप समझ जाओगे, मॉड पहले डिसाइड कर लो कि मॉड क्या है, मॉड क्या है डिसाइड कर लो। ये तो बाकी दो चीज किधर जा रहा है, मॉड के लेफ्ट में कि राइट में, तो क्या राइट स्क्यूड। यहाँ देखो ये मॉड यहाँ हो गया, तो बाकी दो चीज क्या है, लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब छोटा है, अगर तो छोटा है तो लेफ्ट में गया, बड़ा है तो राइट गया। तो इसको देख के भी आप बता सकते हो पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड। डायग्राम तो ठीक है, डायग्राम में जिधर टेल गया वैसा स्क्यूड, राइट साइड गया टेल तो राइट स्क्यूड, लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट स्क्यूड। तो देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कर्व है बेल शेप वाला, वो दो टाइप का होता है। नॉर्मल कर्व जनरली ऐसे होते हैं जिसमें मीन मिरर मोड इक्वल होता है, सिमेट्रिक होता है। जो असिमेट्रिक होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड, जिसका मीन मिरर मोड इक्वल नहीं होता है। वो दो टाइप का होता है। मीडियन तो हमेशा बीच में होगा, मीडियन हमेशा बीच में होगा। अब मॉड पहले है या मॉड बाद में है उससे डिसाइड होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये ग्राफ बना, पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तेजी से डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। ये टेल गया राइट साइड तो राइट स्क्यूड, मैक्सिमम पॉइंट पे मॉड होगा, बाकी जिधर टेल गया ना उधर ही मीडियन और मीन होगा। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है। मतलब क्वेश्चन कभी आ जाए ऐसे, क्वेश्चन ये आ जाए, देखो मीन है 10, मीडियन है 8, अब मॉड आ गया 15। पहले क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि क्या ये सही डेटा है। कोई पूछेगा बताओ क्या ये सही डेटा है, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, किसी कीमत पे नहीं हो सकता ऐसा। मीडियन क्या देख रहे हो, दोनों से बाहर है, मॉड और मीन के बीच में होना चाहिए। मीडियन तो बीच में होगा ना, वो कहां से पहुंच जाएगा उधर, ठीक है। तो ये तो डाटा ही गड़बड़ है। तो फिलहाल इसको हम ठीक करते हैं। यहां पर 10 12 बताना। अभी आप देख के मीन में और मीडियन में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो बताओ मुझे मीन में और मॉड में कितना डिफरेंस होगा, 6 का। मीन कितना है 10, तो मॉड या तो 6 ज्यादा होगा या 6 कम होगा। तो मैं क्या करूं, यहां पर ज्यादा ही करूंगा क्योंकि मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है 16 दे दिया, सब दे दिया। ये आपको गिवन होगा, मतलब इस पे माइंड नहीं अप्लाई करना, ये गिवन होगा, ठीक है। अब इसको देख के मुझे बताओ ये पॉजिटिव स्क्यूड है कि निगेटिव स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है कि पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले क्या, किसको फिक्स करो, किसको फिक्स करो, मॉड को। पॉजिटिव या नेगेटिव कहां पर डिसाइड होगा, मॉड हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद देखेंगे टेल किधर जा रहा है। तो पहले मॉड को देखो, मॉड कितना है 16। अब बाकी दोनों किधर है, इसके लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, ये 12 और 10 किधर जाएगा, लेफ्ट में। ये 10 और ये 12 ये इसके लेफ्ट में गया। लेफ्ट समझ रहे हो ना क्यों गया लेफ्ट में, नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में लेफ्ट में जाओगे तो छोटा वैल्यू आएगा, राइट में जाओगे तो ये क्या हो गया, लेफ्ट स्क्यूड। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। कभी काल जो होता है ना कि 40 में से 2-3 क्वेश्चन नया टाइप आ जाए, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये कभी काल पूछा है, ये ध्यान रखना। यस, देखिए नंबर लाइन समझते हो ना, नंबर लाइन में क्या आता है 0। अब मैं बोलूंगा 5 किधर होगा, 0 के लेफ्ट में कि राइट में, नंबर लाइन याद करो, किधर, राइट में होगा। तो अगर चीज राइट साइड जा रहा है तो राइट स्क्यूड, और चीज लेफ्ट साइड आ रहा है तो लेफ्ट स्क्यूड। अब यहाँ पर स्क्यूड में किसको पहले डिसाइड करते हैं, पहले मॉड को देखते हैं, मॉड कहाँ है, मॉड आ गया हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद देखते हैं कि उधर अब टेल किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है। तो हमने क्या किया, 16 को पहले फिक्स किया, 16 आ गया मॉड। अब बाकी दो चीज क्या है, 10 और 12। तो बताओ 10 और 12 कहाँ होगा, 16 के लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में होगा ना, तो ये हो गया लेफ्ट स्क्यूड। तो मॉड के लेफ्ट साइड आ गया, बाकी लेफ्ट स्क्यूड, और राइट साइड गया तो देखो यहाँ पर मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन, और सबसे बड़ा क्या है मॉड, यही तो है। ये वाला डायग्राम बना देखो, ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मॉड, तो क्या हो गया ये लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है।
ओके, तो अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ और यस जल्दी से बनाओ। 33 यहां तक हम लोग कर लिए थे, 32 तक कर लिए थे, या मॉड के भी क्वेश्चन है, ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 32 बन जाएगा। 33 बताओ, 33 मीन दिया है, मीडियन दिया है, क्या पूछा, मॉड। कैसे निकालोगे, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कैलकुलेटर यूज करो, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 27.9 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल, क्या कर लो m प्लस। अब क्या करेंगे, माइनस में 2 मीन 26.8 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल, इसको क्या करेंगे m माइनस, माइनस करना है m माइनस MRC 30.1। मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद होगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल दोगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूं, क्या होगा ये, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, क्या मिला ये 30.1, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सही है, बोलो सही है। कैलकुलेटर यूज करना सीख लो। कैसे हुआ देखो, क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 27.9 इक्वल, इसके बाद क्या साइन है प्लस, तो m प्लस, फिर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 26.8 इक्वल, फिर क्या करेंगे m माइनस, अब फिर क्या करेंगे MRC, क्या करोगे यहां देखो बताता हूं, 3 मल्टीप्लाई 27.9 इक्वल करके m प्लस, क्योंकि प्लस है ना, फिर क्या लिखेंगे इसके बाद 2 मल्टीप्लाई, आप लोग चेक करो ये 26, इंक खत्म हो जाता है इसका आज, 26.8 इक्वल के बाद m माइनस, वो माइनस में है ना, इसीलिए अगर दोनों प्लस होता तो इक्वल इक्वल करके GT कर देते। अब फिर टोटल के लिए कितना MRC, का फुल फॉर्म मेमोरी रिकॉल, m प्लस मेमोरी में जाकर प्लस हो गया, m माइनस मेमोरी में जहां था ना पहले से उसमें से जाकर माइनस हो गया, अब कुल मिला के वहां पर कितना बचा है तो रिकॉल कर लो, चेक करो कैलकुलेशन, ये सब चीज कॉमर्स वाले बच्चे को निकल गया, कैलकुलेटर यूज कर लोगे ना। अब बहुतों के पास कैलकुलेटर भी नहीं है, कितने के पास कैलकुलेटर नहीं है, देखिए तो कैलकुलेटर तो बैग में हमेशा होना चाहिए, कैलकुलेटर बैग में होना चाहिए, और कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक, अगला का आंसर क्या होगा देखो, ये क्या पूछा मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या करोगे, मॉड बराबर, मॉड कितना है, मॉड बराबर 50 पॉइंट, ये मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन कितना है, मीन है 60.4। अब क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, बताओ पहले क्या करेंगे, 60.4 को 2 से मल्टीप्लाई, उधर भेज के इसमें प्लस क्या करेंगे, ये 3 से डिवाइड, तो लिखो 60.4 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल प्लस 50.2 इक्वल डिवाइड में 3 57, कितना आ गया 57।
57 57 आ गया। अच्छा बताओ, क्वेश्चन नंबर 34 में कैसा स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड की नेगेटिव स्क्यूड? 34 में पॉजिटिव स्क्यूड की नेगेटिव स्क्यूड? 34 में बताना है, पॉजिटिव स्क्यूड की नेगेटिव स्क्यूड। क्या लिखा है? तेरा भाई गुड मॉर्निंग बोल रहा है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हाँ, कितना क्या निकाला हमने? मीडियन कितना आ गया? 57। मैंने पूछा है पॉजिटिव स्क्यूड की नेगेटिव, तो पहले आप लोग मॉड को लिख लेना। मॉड से तो डिसाइड होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके लेफ्ट की राइट। मॉड कितना है? मॉड 50। मॉड 50 है, तो बाकी बाकी दोनों चीज 50 से ज्यादा है ना, तो राइट में जाएगा। तो पॉजिटिव आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, यस। तो लेकिन यही चीज 10 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन फिर जब ये चीज, लेकिन ऐसा है कि याद करोगे ना तो ये याद आ जाएगा। ये मतलब कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जल्दी भूलना भी नहीं है। ये चीज ना, ये चीज लंबे टाइम तक याद रहता है कि मीन मिनिमम मॉड इक्वल है सिमेट्रिक, इक्वल नहीं है तो असिमेट्रिक। उसमें दो टाइप से बनता है, एक टेल उधर जाता है, एक टेल। तो ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये चीज भूलने वाला नहीं होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है ये भूल सकते हो? कितने टाइप का होता है बोलो? क्लासिफिकेशन 4, याद है आपको? सही है। टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं? 5, ये भी याद है आपको, नहीं भूलना। देखिए अच्छी बात है। टेबल कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ टेबल 2, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो ये चीज निकल सकता है, लेकिन ये जल्दी दिमाग से नहीं निकलेगा, ओके। तो ये सब जो बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन ये सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे? थ्योरी में आ जाओ। ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 41, 42, 43 बना लिए थे। 44, हाँ 41, 42, 43 मैंने बता दिया था, याद है मुझे। 40, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 बता दे, ओके। हाँ, ऐसे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब सर ये बता ही दीजिए तो मैं पक्का बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ, हाँ चलो कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा एक बार आप देखिए, रीड करिए इसको, क्या लिखा है। कितने लोग हैं? 100, और उसका क्या दिया हुआ है? मीडियन। और क्या पूछा है? मीन। अगर मैं आपको ये फ्रीक्वेंसी x, ये फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों फ्रीक्वेंसी में बता दूं निकल जाए, तो उसके बाद मीन निकाल लोगे? उसके बाद मीन कैसे निकालेंगे? मीन चाहिए ना, सबका मिड पॉइंट, अब फिर इंटू कर देंगे, जोड़ के 100 से डिवाइड कर देंगे, मीन तो उसके बाद निकल जाएगा ना। अब ये एक्स वाई कैसे निकलेगा? तो ये ध्यान से देखो, मुझे बताओ इन सब का जोड़ कितना होगा? 100। तो बताओ बाकी नंबर का जोड़ कितना है? 10, 25, 35 और 30, 65 और 10, 75, कितना बच गया? इसका मतलब एक्स वाई का जोड़ 25। इसका मतलब हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया, एक्स वाई का जोड़ कितना आएगा? 25। अब हमें ये क्या गिवन है? 32 क्या चीज है? मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, तो उससे एक्स और वाई में से कोई ना कोई मिलेगा। अब याद करो इसमें मीडियन कैसे निकलता है, तो मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F, ग्रुप है ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? वही जो अभी मैंने बोला। अब पहले बताओ मीडियन क्लास कौन सा है, किस क्लास में मीडियन होगा? मीडियन क्लास कौन सा है बच्चे? ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो CF क्या होगा? 10, 10 प्लस x, 35 प्लस x, 60, और भी होगा, छोड़ देते आगे नहीं लिखते हैं, ऐसे होगा ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास कौन सा होगा? n/2। n/2 कितना? 50। 50 कहाँ देखोगे? CF में। कौन सा CF 50 के इक्वल या जस्ट हायर है?
65 से कौन सा CF 50 से ज्यादा है? हमें x नहीं पता था, आप बोलोगे सर पता नहीं चल रहा है। सुनो, इसमें ये रास्ता ही गड़बड़ है। मीडियन कितना दिया है? 32। अब 32 कौन से क्लास में होंगे? 30 से 40, वही होगा मीडियन क्लास। जब गिवन है तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? बात समझ रहे हो? जब गिवन है मीडियन 32, तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया? इसी में 32 होगा ना, तो यही होगा मीडियन क्लास। ये फ्रीक्वेंसी लोगे, ये CF लोगे, सब कुछ आ गया। जब मीडियन गिवन हो या कोई मॉड गिवन हो तो उसका क्लास देखने में बहुत आसान होता है। जो वैल्यू है देख लो किस क्लास में होगा। ठीक है, तो n/2 करके CF में देख के क्लास पता करना, वो तरीका यहां पर सही नहीं है। ओके, अब फॉर्मूला याद करो। मीडियन बराबर 32 बराबर L कितना? 30 प्लस ये लाइन खींच दिया, क्या होता है? n/2 कितना? 50 माइनस क्या होता है? CF कितना? मैंने घेर दिया, ये CF है 35 प्लस माइनस कर दिया 50 माइनस 35 माइनस x, दोनों माइनस हो जाएगा। डिवाइड में क्या होता है? F कितना? 30 इंटू में कितना? इससे आपको x मिल जाएगा। निकालो x कितना आएगा। 30 आया इधर तो 2, और 2 के बाद ये तो भाई कट ही जाएगा, ये कट गया, ये इधर आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 50 में से 35 गया 15, 15 माइनस x, उधर 6 है तो x इधर जाएगा, 6 उधर, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 आएगा। x इक्वल टू 9। तो बताओ बच्चे y इक्वल टू 16। 30 इधर गया तो कितना आ गया? 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस में 3 से 6, उधर कितना बचा? उधर सब कुछ खत्म हो चुका है, 15 माइनस x, तो माइनस x इधर आ गया, उधर 15 बचा, इधर 6 उधर गया, तो 9 आ गया। अब मीन निकाल लोगे? तो मीन निकालते हैं, चलो बताओ यहाँ पर मिड पॉइंट कितना है? रुक जाते हैं। क्या दिक्कत है बताओ, बोलिए बोलिए, किसी को दिक्कत हो रहा है? मीडियन क्लास 30 से 40, कैलकुलेशन कर लो, देख लो एक बार। अब हमें क्या पूछा है? मीन, तो बताओ मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी f सिग्मा, क्या सिग्मा f इंटू एम, और डिवाइड में क्या? सिग्मा f तो 100 होगा। चलो हम करते हैं f इंटू एम। पहला मिड पॉइंट कितना है? 5 इंटू में 10 कितना आया? 50 प्लस दूसरा कितना है? दूसरा मिड पॉइंट 15, x कितना है? 15 9 प्लस 135, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तीसरा कितना है? 25 इंटू 25 625, मल्टीप्लाई करना है भाई, प्लस 625 इक्वल, कहाँ आ गया? ये क्या है? 35 इंटू में 30 कितना आ रहा है? 1050 प्लस 1050 इक्वल 45 इंटू में y 16, 45 इंटू 16 बोलो। हाँ कितना? 2700 अब प्लस लास्ट 55 इंटू में 10 550 इक्वल, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो मीन आ गया 49.25। ये क्या है? कहां पर? ये काम करोगे? कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता कोई? मैंने कहा था 45 इंटू 16, 45 इंटू में 16 इक्वल 720 आ रहा है। कैलकुलेटर यूज करना, मिस यूज नहीं, ठीक है? हाँ जी, जिसने पूछा था समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं है। ये सब दिया हुआ है कि भाई चीज आ गया है तो प्रैक्टिस करके बनाओ और खुश हो जाओ कि हाँ बन गया भाई, इतने तो ये मतलब है। ज्यादा खुशी चाहिए तो बनाओ ऐसे। चलो देखो 44 का आंसर बोलो।
विच एवरेज इज बेस्ट, कौन सा, एम, मीन इज द बेस्ट एवरेज जनरली। ओपन एंडेड में कौन बेस्ट, फटाफट, ओपन एंडेड में लिखवा दिया था कल, मीडियन इज द बेस्ट। 46 presence of extreme value does not affect median and mode both का चॉइस है तो उसको लेंगे, और दोनों में कोई एक चूज करना तो मीडियन। ठीक है, ये अगर इवन नंबर है, इवन नंबर एन इवन, तो मीडियन क्या होगा, याद करो, एन इवन, एक जोड़ेंगे तो ऑड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा तो मीडियन क्या करना होता है, दो मिडिल टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड, सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, मीडियन इज सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। ये बताओ जल्दी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी इज एम, जनरली या मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एम। 49 which one is not uniquely defined, कौन एक ही वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, मॉड, कभी कभी दो भी तो आता है, वही क्वेश्चन है। 50 जल्दी, यस, जीएम के बारे में तो बताया था, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है। 51 एवरेज रेट किससे, एवरेज रेट जीएम एंड, ये लिखवाया था यूज में, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्या निकलता है, एवरेज रेट, रेट परसेंटेज में हो तो जीएम, अब पर आवर पर केजी पर यूनिट हो तो एचएम, ये लिखवाया था ना, और मैंने कहा था आपको मिलेगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एम्पिरिकल रिलेशन है, कौन सा सही है बताओ, पहला है मीन और मॉड का डिफरेंस, ठीक लग रहा है, दूसरा मीडियन मॉड का डिफरेंस, बिल्कुल गलत, तीसरा है मीन और मीडियन का डिफरेंस, ये थोड़ी ना होता है, गलत है। बताओ लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, मीन और मॉड का डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस क्या होगा, 3 गुना छोटा डिफरेंस का। मैंने पहला को क्यों नहीं काटा, समझ में आया, सही है, मीन और मॉड का डिफरेंस बिगर डिफरेंस है, यह मीडियन मॉड का डिफरेंस ना, ये 20 और ये भी नहीं है, लास्ट ये भी नहीं, ये मीन और मीडियन है ना, ये सब छोटा डिफरेंस है, ए होगा। मीन और मॉड का डिफरेंस क्या है, 3 गुना, किसका 3 गुना है, मीन और मीडियन का डिफरेंस, देख रहे हो, यही पहचानना है। तो कैसे पहचाना हमने, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, स्मॉलर डिफरेंस बिगर डिफरेंस, कहां पर, मॉड माइनस मीन, तो यहां पर भी उल्टा हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन हो जाएगा, गौर से देखो, जैसे मैंने लिखा था, तो उसको इधर घुमा दोगे तो उधर भी घुमा दो, साइन कट गया है ना, ये चीज है। ओके 53 बताओ, वेटेड एवरेज कंसीडर्ड कब, वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड व्हेन नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, कुछ वैल्यूज हो और सबका वेट या इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है तो हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं, एक ही क्वेश्चन यही है बस। ये बताओ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यू है तो कौन सा रिलेशन होता है एएम जीएम एचएम में, कौन सा, ए, जब डिफरेंट वैल्यू हो, डिफरेंट पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एकदम सी होगा, ए तो तब होगा ना जब कुछ लिखा ही नहीं है, नहीं, एएम इज मोर देन जीएम, जीएम इज मोर देन एचएम, इक्वल टू यहां नहीं आएगा, हाँ बोलो बोलो, है ना, ये डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यू हो, तब अगर सब इक्वल होगा तो फिर तीनों इक्वल होंगे, कुछ लिखा ही नहीं है, बस लिखा है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा रिलेशन, तो होता आंसर ए, यहाँ पर डिफरेंट लिखा है तो सी होगा। 55 जीएम, देख लो क्या पूछा है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसीडर्ड, जीएम तब मत निकालना जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो या जीरो हो, तो जीएम बहुत ही गलत एवरेज आ जाता है। 56 क्वार्टाइल्स कितने भाग में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टाइल्स ग्राफिकली किससे निकलता है, बोलो, ओजाइब से, अगर दोनों ऑप्शन होता है लेफ्ट हैंड ओजाइब मोर देन ओजाइब हिस्टोग्राम, तो किससे किससे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, बिल्कुल मैंने लिख दिया था स्पेशली लेफ्ट हैंड। ये बोलो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें है, सब में है, मैथमेटिकल मतलब कंबाइंड वाला, कंबाइंड एएम भी होता है जीएम भी होता है एचएम भी होता है, कंबाइंड वाला। ये बताओ लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी सब में मीन मीडियन मॉड सब में ना,
y बराबर a प्लस बी एक्स वाला प्रॉपर्टी सब में ना, चेंज ऑफ ऑर्डिन, चेंज ऑफ स्केल, लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी सब में। 60 में क्या है, 50% सेंट्रल वैल्यू मीडियन। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, मॉड बराबर L1 प्लस D1 मल्टीप्लाई में C डिवाइड में D1 प्लस D2। ये D जो है ना, जिसको मैंने डेल्टा लिखा, डेल्टा वही है। तो बोला ये D1 क्या चीज है, D1 क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड कौन सा, डेल्टा 1 होता है मॉडल एंड प्री मॉडल, प्रीसीडिंग मॉडल। तो ये मॉडल एंड प्रीसीडिंग क्लास। सेम क्वेश्चन आया यहां पर, डेल्टा 2 क्या होता है, D2 सक्सीडिंग क्लास। 63 बताओ। ओ 63, हाँ अरिथमेटिक मीन का डिफरेंशियल लिखा है, कहां पर इसमें 63 बोलो 63। अरे सम लिखा है, सब का जोड़ और डिवाइड में n, m ना, और कितना साफ लिखेगा, सब का जोड़ सम डिवाइडेड बाई n, सिग्मा x बाई n am। ये क्या है बताओ, डेविएशन का स्क्वायर का सम स्मॉलेस्ट कहां से होता है, am से, सही है। ये इससे क्या मिलेगा, इसको देख के बताओ, इससे क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड क्या मिलेगा, क्वार्टाइल, और 3 से मल्टीप्लाई है तो थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। इससे क्या मिलेगा, तो किससे डिवाइड है, डेसाइल, कौन सा डेसाइल, केएथ, के नाम नहीं दिया कोई, केएथ डेसाइल। कितना आसान है पहचान करना, 100 से डिवाइड होगा तो परसेंटाइल। 67 क्या पूछा देखो, रैंक ऑफ मीडियन किसको बोलते हैं, रैंक समझे, कौन सा टर्म मीडियन होगा, 5वां टर्म की 6ठा टर्म, तो फॉर्मूला होता है ना वो लगा दो। इसमें n कितना है, n कितना है 10, तो रैंक कैसे निकालते, 1/2 n प्लस 1th टर्म 5.5, उसको रैंक बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है 68, नंबर क्वेश्चन है। अच्छा ये कौन सा प्रॉपर्टी है समझ में आया, मीडियन का, मीडियन से लोगे डेविएशन और निगेटिव साइन को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन या एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से लोगे तो उसका सम क्या आता है, मिनिमम। जो प्रॉपर्टी लिखवाया था, मीडियन का प्रॉपर्टी लिखवाया था, डेविएशन लोगे मीडियन से और क्या लिखा है, निगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे, मतलब मॉड लगा दोगे, मॉड वाला पॉजिटिव डेविएशन, तो होता है मीडियन से मिनिमम। और 69 बताओ, एवरेज क्या डिस्कवर करता है, यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी या वेरिएबिलिटी इन यूनिफॉर्मिटी, डिफरेंट वैल्यू होता है उसमें, यूनिफॉर्म वैल्यू सिंगल वैल्यू निकालता है एवरेज। एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो पोर्शन था ये कंप्लीट हुआ। याद करो मैंने बताया था सिंगल वेरिएबल, यूनिवेरिएट सिंगल वेरिएबल है तो उसके ऊपर 2 चैप्टर स्टडी करने का। मान लो हमने सबका मार्क्स को निकाला तो हम क्या पढ़ते हैं, एवरेज मार्क्स जो हो गया, दूसरा क्या पढ़ना होता है, वेरिएशन इन मार्क्स, चैप्टर 3। तो यहां पर